हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। भाई आप ही हरियाणा जी के ये बुक कर रहे हैं तो इसके अंदर भाई हरियाणा की नहरें करेंगे आज। इसके अंदर पहला देखो भाई, पश्चिमी यमुना नहर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको। इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। देखो भाई, यह है हरियाणा की प्रमुख नहर है, यह हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। यह यमुना नदी के पश्चिम किनारे से ताज़ावाड़ी नामक स्थान से निकाली गई है और इसको भाई 1879-80 में निकाली गई थी। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप। पहले बात तो इसको याद कर लेना, यमुना नदी से ये निकाली गई है पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई इसी से करते हैं। कितना एरिया कवर करती है ये? लगभग 3226। ठीक है, जितने आपके दांत है ना, जितने आपके दांत होते हैं और उतने ये एरिया कवर करती है, 3226। ठीक है, 32 याद कर लेना, 26 वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना। और ठीक है भाई, ये याद कर लेना कब बनाई गई थी, 1879-80 में। ये एक दो बार करोगे तब याद होगा, एक झटका में याद को नहीं हो भाई, डेट जल्दी से याद नहीं होती। 1869 याद कर लेना भाई। ठीक है, इसकी कुल लंबाई इस इससे हरियाणा के भाई, ये मतलब फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे पहले बनाई हुई थी नू तो, लेकिन वैसे मतलब इनके जैसे जैसे इनके अंदर काम होता रहा, डेवलप होते रहे, अलग अलग इनका वो करते रहे। ठीक है, आगे देखो, इसकी कुल लंबाई 3226 किलोमीटर है। इसे हरियाणा के अम्बाला, करनाल, कैथर, सोनीपत, पानीपत, रोहतक के भागों में सिंचाई करती। ठीक है भाई, ये लगभग है ना पूरा हरियाणा में इसकी मतलब कि छोटी छोटी कैनाल आती हैं। ठीक है, अपना जो उरला एरिया है ना, जो अपने हिसार, बयानी, दादरी, ये रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, आड़ का थोड़ा इसका पानी ना आता। और लगभग हम ऑप्शन कर लियो, वैसे अगर कुछ है ना ज़्यादा कर तो ज़्यादा भाई 5 में ज़्यादा सिंचाई करती है। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ से होकर निकलती है तो भाई 5 जिलों से ही होकर निकलती है। ठीक है, आगे देखिए, सिंचाई लगभग पूरे हरियाणा में करती है और निकलती है 5 जिलों से। आगे देखो, भाखड़ा नहर हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नहर है। ठीक है भाई, भाखड़ा नहर ये उस साइड था, अपने पंजाब साइड थे। ये सतलुज में देखो, देखो वो तो अपनी उस साइड होगी, एक ही साइड होगी, बीच में अपना हरियाणा हो गया। ठीक है भाई, अब देखो भाई, इसके अंदर हरियाणा की दूसरी बड़ी नहर है पंजाब के सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध से निकाली गई है। ठीक है भाई, भाखड़ा बांध है या निकाली गई है। देखो, भाखड़ा नदी, भाखड़ा बांध, यह पंजाब के पटियाला सिंचाई के बाद हरियाणा में टुहाना, फतेहाबाद के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है भाई, यह अपना टुहाना के अंदर बढ़ती है भाई, याद कर लेना। भाखड़ा है ना अपना कड़ा पड़ती है टुहाना, टुहाना के अंदर भाखड़ा नदी बढ़ती है भाई। ठीक है, और ये भाखड़ा, ये टुहाना कड़ा पड़ता है भाई, फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। तो भाई इसको याद कर लेना, हरियाणा के टुहाना के अंदर पड़ती है भाई, टुहाना। इसको भाई ऐसे कैसे, मतलब थोड़ी मोड़ी इसकी ट्रिक वगैरह तो भाई देखो कोई लग नहीं रही इसकी। टुहाना, भाखड़ा। ठीक है भाई, देख लेना भाई, भाखड़ा ये टुहाना के अंदर से प्रवेश करती है भाई, इतना याद कर लेना। ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती है? टुहाना, फतेहाबाद, याद कर लेना भाई, टुहाना, फतेहाबाद, और निकट में प्रवेश करती है। इसके बाद राज्य में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिले में सिंचाई की जाती है। टुहानों को नहरों का नगर भी कहा जाता है। ठीक से आपसे पूछा ना, नहरों का नगर किसको कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहा जाता है भाई? टुहानों को कहा जाता है। ओवरऑल किसको कहा जाता है भाई? जो वो है ना, उदयपुर, उदयपुर को कहा जाता है भाई नहरों का। ओवरऑल वर्ल्ड में पूछे तो इसमें भारत में पूछे तो। ठीक है, और देखो भाई, इसका आगे देखो, भाखड़ा हो गया ना आपका क्लियर। मतलब ये इसके अंदर एक ही बात पढ़ने की थी, कहाँ से एंट्री करती है भाई? एंट्री भाई टुहाना, फतेहाबाद से करती है। ठीक है, और बाकी आगे देखो, जवाहरलाल नेहरू नहर। अब देखो भाई, जवाहरलाल नेहरू नहर यह भाखड़ा नहर से निकाली गई है, समझ गए आप? देखो, वो तो आई सतलुज नहर तक, सतलुज तो फिर भाखड़ा नहर निकाली गई, समझ गए आप? और फिर भाखड़ा नहर से, भाखड़ा नहर से अपनी जवाहरलाल नेहरू नहर निकाली गई। ठीक है, ये महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। इसे पहली बार सन 1976 में पानी छोड़ा गया था और 1987 में बड़े भयंकर सूखे के दौरान खरीफ की फसल को बचाया गया था। समझ गए आप? देखो, इसके अंदर जो या थी ना अपनी, या भाखड़ा नहर, देखो या भाखड़ा नहर, समझ गए आप? या देखो, या सतलुज था ही भाई, या सतलुज नदी थी, या पंजाब में सतलुज नदी थी हुआ है। इसके अंदर तो यहाँ भी नहीं पाड़ ली भाई, ये हरियाणा मतलब पंजाब के अंदर सिंचाई करती करती ये भाई हरियाणा के अंदर इसकी एंट्री होगी।
होगी एंट्री। एंट्री होने के बाद में या और तो सारी सिंचाई करने लगी भाई। इसके अंदर से एक ब्रांच पाट दिया लगता है, ठीक है, जो कि मतलब पैक पैक करती है। जैसे जैसे भी ये अपने ये नदी नहीं है भिवानी के अंदर से जाती है, जो इंदिरा गांधी ने इसको बोलते हैं चक्रवर्ती नहर, तो इसके अंदर से ऐसे छोटे छोटे नाले अलाउड नहीं है, क्योंकि ये आगे लोहारों की साइड सिंचाई करने के लिए है। अगर पहले इसके अंदर से पानी निकाल लेंगे तो आगे आगे तक पानी पहुंचेगा ही नहीं, तो इसके अंदर अलाउड नहीं होता। तो ये भाई इसके अंदर परमानेंट ये यहाँ से अलाउड होता है, और ये फिर अपने इसके अंदर महेंद्रगढ़ गुड़गांव के अंदर सिंचाई करती है, ठीक है भाई। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू है ना, ये भैया अपनी उस भाखड़ा नहर से पाड़ी गई है, ठीक है, 1976 के अंदर इसके अंदर पानी छोड़ा गया था, और 87 के अंदर इसको भाई फैलाया था। अब देखो गुरुग्राम नहर, ठीक है भाई, यह दिल्ली के ओखला नामक स्थान पर यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है, ठीक है भाई। अब देख लेना आप, देखो गुरुग्राम के अंदर एक तो अपनी या इसका पानी आओ है महेंद्रगढ़ में से जाइए पहली बार 1900 अपना भाई गुरुग्राम के अंदर स्पेशल नहर आई है, ठीक है। जैसे अपना दिल्ली के अंदर बांध बनाया गया है एक, वो एक यमुना प्रदूषित होने से पहले ही एक बांध से पानी निकाल दिया जाता है, जिसमें पूरी दिल्ली में सप्लाई की जाती है, ठीक है भाई। वैसे हरियाणा के अंदर गुरुग्राम के अंदर सिंचाई के लिए भाई यो है ना अपना ओखड़ा, हाँ देखो ये ओखड़ा बैराज ये इसी से दिल्ली में पानी जाता है, इसी से हरियाणा के अंदर आता है भाई, ठीक है। जो दिल्ली में ओखड़ा नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बनाकर इसे संयुक्त गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई की जाती है, ठीक है भाई। देखो जो है यमुना नदी है दिल्ली में पड़ने के बाद क्या प्रदूषित हो जाओ है, कोई किमी मिला दे है, मतलब पीने के लायक नहीं रहती, मतलब। तो इसके अंदर यहाँ पर दिल्ली में एंट्री करने से पहले ओखला बैराज नाम का बांध बनाया गया है, तो इससे दिल्ली के अंदर पानी जाता है भाई, पूरी दिल्ली में पानी सप्लाई होता है, और इसी से ही एक नहर हरियाणा के अंदर पाड़ी गई है भाई, ठीक है। तो जो अपने गुरुग्राम फरीदाबाद के अंदर सप्लाई करती है, और इसका नाम क्या है, गुरुग्राम नहर, ठीक है भाई। हरियाणा की तो एक किस्म से ये गुरुग्राम दिल्ली हो रहा है, और इसका ये दिल्ली है, दिल्ली है, ठीक है भाई। आगे देखो सतलुज यमुना लिंक नहर SYL, ठीक है भाई। ये सतलुज यमुना लिंक नहर ये भाई 1976 में ये मतलब उस टाइम का सिस्टम है भाइयों। इसका देखो यह हरियाणा व पंजाब की संयुक्त नहर है, इसकी कुल लंबाई 212 किलोमीटर है, ठीक है भाई। यह सतलुज नहर से यह एक नहर हरियाणा के अंदर आनी है, लेकिन इस पर वही विवाद है, मतलब ये अब तक भी नहीं आई है भाई। देखो 1976 का मामला है और आज 2025 हो चुका है, अब तक नहीं आई भाई। तो देखो इसकी टोटल लंबाई कितनी है भाई, 212। अब 212 याद कर लेना भाई, एक 212 याद कर लेना, मतलब 2 जिले हैं और उनके बीच में एक नहर आनी है, ठीक है। ऐसे 212 ऐसे चित्र बना लेना भाई, एक यो जिला इनके बीच में नहर आनी है, ठीक है। और पंजाब में इसकी लंबाई 121 किलोमीटर तथा हरियाणा में कुल 91 किलोमीटर, ठीक है भाई। और इसमें पानी के लिए बंटवारे को 24 मार्च 1976 को अधिसूचना जारी करी गई थी, ठीक है। जिस टाइम अपने गुरुग्राम आड़ी में पानी पूछा था ना, उसी टाइम इसके अंदर अधिसूचना जारी करी गई थी भाई, ठीक है। सिंचाई परियोजना ये भाई नेक्स्ट में कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर वीडियो देखने धन्यवाद, अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।